जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। जिस तरह से हमारी सीरीज चल रही है उसी का आज ये एक नया टॉपिक है, सी ग्रास मीडोस। ये काफी ज्यादा न्यूज में है, क्यों है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आप लोगों ने देखा ही होगा आसपास, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, राइट। एनवायरनमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिमिलरली पानी के अंदर, जल के अंदर भी एनवायरनमेंट होता है। एंड यू नो वेरी वेल, वाटर एवरीवेयर, नोवेयर टू ड्रिंक। तो समुद्र के अंदर भी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डाइवर्स मौजूद है। जो आपको बाहर दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, माउंटेन्स, राइट, रिवर्स, लेक्स, जो भी आपको आसपास दिख रहा है, तो ये तो आउटर एनवायरनमेंट हुआ। लेकिन जल के अंदर भी एक एनवायरनमेंट मौजूद है। और मैक्सिमम जो जल की सतह पर जो ग्रास है उसको बोला जाता है सी ग्रास मीडोस, राइट। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, दिस सी ग्रास इज हाईली इंपॉर्टेंट गाइस। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, राइट, हाईली इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करती है, ये पानी के अंदर फूड को मेंटेन करती है, फूड फॉर द फिशेस, न्यूट्रिएंट साइकिल्स को मैनेज करके रखती है, वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करती है, हैबिटेट कॉरिडोर्स बनाती है। लाइक एक मछली इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इस टाइप से मूवमेंट हो जाता है। देन कार्बन को ये स्टोर करके रखता है। लाइवलीहुड भी है काफी सारे लोगों के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल इट गिव लाइफ टू लाइक मछली, राइट। और उससे इनडायरेक्टली हम लोगों को भी बेनिफिट होता है। यू नो वेरी वेल, फिशेस हम लोग खाते हैं ना, इकोनॉमी, ठीक। चलिए, तो ये एक मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया, आप क्यों न्यूज में है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, यूपीएससी आईएएस के लिए आईएएस ओरिजिन जो है कुछ कोर्सेस लेकर आया है। कोर्सेस में स्टैंडर्ड है, प्लस और प्रीमियम बैचेस हैं, जिसमें लाइव क्लास दी जाएगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड एक्सेस दिया जाएगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाएगी, बजट क्लासेस, बजट फ्रेंडली क्लास, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बजट फ्रेंडली क्लास, राइट। कंटेंट दिया जाएगा, अनलिमिटेड डाउट रिजोल्यूशन सेशंस, मेंटरशिप, प्लेटफॉर्म फॉर ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो देयर। प्रीलिम्स के पूरे टेस्ट, इवन मेंस के टेस्ट, अब जो कोर्स आप लोग लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब दिया जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सी ग्रास मीडोस के बारे में कि ये न्यूज में क्यों है। एक्चुअली क्या हुआ है कि नॉर्दर्न जर्मनी में कई सारे स्कूबा डाइवर्स थे, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा सी ग्रास को, राइट। सी ग्रास क्या है? जो पानी के अंदर की जो निचली सतह पर जो ग्रास है उसको सी ग्रास कहा जाता है। उन्होंने क्या करा? एक्सट्रैक्ट करा सी ग्रास को, एंड इट सूट्स टू द सी ग्रास सूट्स को लिया, एंड उन्होंने बैरन एरियाज जो भी मौजूद थे वहां पर उसको लगाया, राइट। द पॉइंट हियर इज दैट कि ये इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज वेरी मच इन न्यूज, यू नो वेरी वेल, क्लाइमेट चेंज, राइट। एंड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो है उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, राइट। इसीलिए इन ऑर्डर टू कर्व क्लाइमेट चेंज, राइट, इसके डिसएडवांटेजेस को खत्म करने के लिए सी ग्रास मीडोस को एक जगह से दूसरी जगह लगाया गया है। दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज, राइट। जैसे कि आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा कोरल रीफ्स के बारे में। इस पे तो यूपीएससी ने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। हालांकि आज मैं कोरल रीफ्स पे बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अपने आप में एक नया टॉपिक हो जाएगा, नहीं तो ये हमारी 10-15 मिनट की सीरीज काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, बात यह है कि ये सी ग्रास मीडोस होते क्या हैं। पहले आप ये समझिए कि सी ग्रास मीडोस होते क्या हैं। सी ग्रास मीडोस कंपोज्ड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि सैलो कोस्टल वाटर्स में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देखेंगे सतह है और ये पानी है, राइट। जो नीचे का एरिया है, सैलो मींस व्हाट, जहां पर सनलाइट जाती है, और जहां पर सनलाइट जाती है, जो हमारे सूरज मामा जो हैं, जो सनलाइट को पहुंचाते हैं, उस एरिया को बोला जाता है फोटिक जोन, फोटिक जोन विद इन द वाटर, राइट। और वहीं पर सी ग्रास भी पनपती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, right? So it is composed of flowering plants that grow in the shallow coastal waters. It forms what very dense underwater carpets. जैसे कि आपके घर में कारपेट होती है ना, पर्शियन कारपेट, आप लोगों ने देखा होगा। जम्मू कश्मीर में तो हर जगह कारपेट होती है क्योंकि वहां पे ठंड इतनी ज्यादा होती है, राइट। सिमिलरली underwater carpets that can cover large areas thrive in areas where sunlight can penetrate. याद रखिएगा, सनलाइट यहां पे पेनिट्रेट कर रही है। डीप ओशंस में ये उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है जहां पर सनलाइट मौजूद है, बिकॉज यू नो वेरी वेल सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, राइट। Sun is a source of energy on earth, so it penetrates the water
allowing them to undergo photosynthesis for growth. It allow for photosynthesis for growth, right? So it may grow in sandy या फिर muddy substrates also. Grow in sandy और muddy substrates also, right? तो ये मैंने आप लोगों को बताया seagrass meadows के बारे में. Now we talk about the significance of seagrass meadows. Significance क्या है? देखिए, सबसे पहला जो significance है वो है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन. क्या है गाइस? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हम लोग पॉल्यूट करते जा रहे हैं, उसके कारण पूरा का पूरा जो धरती है कहीं ना कहीं एक जो जंगल था ग्रीनरी थी वो खत्म होती जा रही है. क्लाइमेट चेंज के प्रकोप देखने को मिल रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ दैट यू विटनेस कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करना, जो जिनको बोला जाता है ना फॉरेस्ट को, लंग्स ऑफ द होल अर्थ, राइट? अब वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो याद रखिएगा, जो सी ग्रास मीडोस है, सी ग्रास मीडोस, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है. ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइस. नाउ सेकंड पॉइंट इज वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, राइट? अब आप खुद से सोचिए, अगर वाटर की क्वालिटी सही नहीं होगी तो वो मराइन लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस है. यू नो वेरी मच प्रॉब्लम्स, यू नो लाइक वाटर जो फेस कर रहा है इंसान के कारण, उनमें से एक बहुत मेजर जो पॉइंट है वो है ऑयल स्पिल. ऑयल स्पिल, राइट? ऑयल स्पिल काफी बड़ा डेंजरस पॉइंट है, राइट? तो वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने में, वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करने में भी सी ग्रास मीडोस का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है. ये भी आप याद रखिएगा. दूसरा पॉइंट, वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना. पहला पॉइंट क्या था? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. सेकेंड पॉइंट इज वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना. क्योंकि देखिए, ये क्या करता है जी, जो सेडिमेंट्स होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं बचाता है, प्यूरिफाई करता है, राइट? जमीन है उसको सुरक्षित रखता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, कई सारे और भी कारण है, राइट? थर्ड पॉइंट इज हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी. चूंकि सी ग्रास है, क्या आपको लगता है जमीन पे जो घास उगती है वो सब बकवास है? अगर वो बकवास होती तो आप भी दूध नहीं पी पाते. उसका कारण क्या है? आप जाते हैं सांची की डेयरी और दूध लेते हैं. अब वो दूध कहां से आ रहा है? वो आ रहा है गाय से, बफेलोस से, राइट? मतलब जो हमारे लाइफ स्टॉक है ना, वहां से आ रहा है. आप समझ पा रहे हैं, राइट? तो वो कहां से खा रही है? वो भी तो फॉडर पे निर्मित है, फॉडर, राइट? सिमिलरली आप लोग देखेंगे हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए सी ग्रास का भी बहुत बड़ा रोल है. इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस? राइट? सी ग्रास का बहुत बड़ा रोल है, राइट? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोस्टल प्रोटेक्शन गाइस. अब आप देखिए, सोचिए, जो समुद्री एरिया है, राइट, ये क्या करता है? पानी को लेकर आता है, राइट? पानी को लेकर आता है. अब ये पानी जब आएगा, सपोज करिए यहां पे आके टकराएगा, तो इससे क्या होगा? इरोजन होगा, राइट? पर अगर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इरोजन हो रहा है तो ये तो डेंजरस हो जाएगा. लेकिन सी ग्रास मीडोस जो है इरोड करने से बचाती है. तो याद रखना है अपन को. फोर्थ पॉइंट क्या है? Seagrass beds act as a natural barriers. They protect the coastlines from erosion caused by the waves and tidal currents. And you know very well, tidal currents का प्रकोप तो बहुत ही ज्यादा कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है, राइट? तो ये हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे. आपके आंसर के लिए सफिशिएंट भी है 4 पॉइंट जो कि सिग्निफाई करते हैं व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ सीग्रास मीडोस, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. आइए अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं रिलेटेड टू दिस ओनली, कि सी ग्रास क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पहले बोला जाता था. 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, राइट? यू नो वेरी वेल. इसके पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता था, जिसमें 8 डेवलपमेंट गोल्स हैं. इज दिस वेरी मच क्लियर, राइट? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से तकरीबन 14 से 15 पॉइंट तो आपको सी ग्रास मीडोस के प्रोटेक्शन पर ही देखने को मिलेंगे. आप समझ पा रहे हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कोई भी पढ़ लीजिए. पहला पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. तो सी ग्रास क्या करेगी? अगर रिस्टोर कर सकते हैं तो वो मराइन लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती है. सेकेंड पॉइंट आप यहां पर देख लीजिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. अब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए भी सी ग्रास मीडोस बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राइट? क्लीन वाटर का ऐसे होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा,
फिशेस को फॉडर मिलेगा, राइट? वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यू नो वेरी वेल वाटर एवरीवेयर बट नो वेयर टू ड्रिंक। सो जितना मौजूद है भाई उसका तो यूज करिए आप। देन नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहां पर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इनडायरेक्टली उसको भी हेल्प करेगा। क्लाइमेट एक्शन में ये हेल्प करेगा। इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी हम लोग ऐसे फॉडर ही नहीं ऐसे फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, बायोडीजल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। देन यू नो वेरी वेल लाइफ ऑन लैंड, तो लाइफ ऑन वाटर, लाइफ बिलो वाटर इज ऑल्सो हियर, राइट? तो सी ग्रासेस जो है ना बायो इंजीनियर करते हैं सी वेड को और वो एनहांस कर देते हैं लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी अंडर वाटर ऑल्सो, राइट? तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि सी ग्रास मीडोज का इंपॉर्टेंस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? तो ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, एक दो बार आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कोरल रीफ्स के बारे में, तो मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये भी एक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है। मराइन इकोलॉजी को या इकोसिस्टम को ये डिपिक्ट करती है, बहुत ही कलरफुल। अगर आप लोग स्कूबा डाइविंग करे होंगे तो बहुत ही कलरफुल सा कुछ इस तरह से पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, राइट? तो ये है क्या एक्चुअली, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स जिनको पॉलिप्स कहा जाता है ना, ये उसका बना हुआ होता है। पॉलिप्स, सी एनीमोन्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और जब ये पॉल्यूट हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। क्लियर? खैर अभी इसको छोड़ दीजिए। काफी सारे नेशनल पार्क है, तकरीबन 8 से 10 नेशनल पार्क है जहां पर अंडमान हो गया चाहे लक्षद्वीप हो गया, वहां पे कोरल रीफ्स बहुत तगड़ी मात्रा में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दी कंसर्न। कंसर्न क्या है? देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसका नाम था द वैल्यू ऑफ सी ग्रास, राइट? According to the Out of the Blue, the value of seagrass to the environment and to the people report, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने रिलीज करी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, हमारी सरकार ने नहीं करी, ये इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश करी गई है, राइट? और उसमें ये बोला गया है कि 7% ऑफ द सी ग्रास हैबिटेट इज लॉस्ट वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। 7%, आप समझ रहे हैं? 7% ऑफ सी ग्रास lost worldwide every year, right? Then in the late 19th century almost 30% of seagrass area across the globe has been lost। मतलब आप सोचिए, ठीक है, कितना ज्यादा हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं। आप लोग अभी देख रहे हैं अर्बन फ्लड्स, राइट? आप लोगों ने देखा है सुनामी भी आ चुकी है, ठीक है, अर्थक्वेक भी आता रहता है। जिस तरह से हम लोग डिवास्टेट कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम इज नॉट विद द लाइक नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, मेन प्रॉब्लम इज विद द व्हाट, पॉलिसी ब्लंडर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, राइट? पॉलिसी प्रॉब्लम्स, राइट? जितना भी हम लोग मतलब बनाते हैं ना, उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये मैंने आपको कंसर्न बताया। अब मेन कॉज ऑफ सीग्रास लॉस आर व्हाट, क्या क्या मेन कॉज है, सीग्रास लॉस क्यों हो रही है? तो पहला पॉइंट गाइस वो है कोस्टल डेवलपमेंट। जिस तरह से कोस्टल एरियाज पे डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, आप लोगों ने चेन्नई फ्लड्स के बारे में सुना ही होगा, आप लोगों ने बॉम्बे मुंबई फ्लड्स के बारे में भी सुना होगा, राइट? जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पर फ्लड देखने को मिलता है, और जो सीग्रास वाला एरिया है वो भी धीरे धीरे डिप्लीट होते चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट? आप देख रहे हैं कोस्टल डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत ज्यादा, जिस तरह से आप लोग पोर्ट्स को बना रहे हो, जिस तरह से मैराइन्स की डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं डेंजरस है, राइट? तो पहला पॉइंट हो गया कोस्टल डेवलपमेंट। नाउ सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज। जिस तरह से सी टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, अब जब समुद्र का टेम्परेचर राइज होगा तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट किसको करेगा? सी ग्रास को भी तो इंपैक्ट करेगा। सी लेवल राइज होगा, जब सी लेवल राइज होगा तो इट विल लीड टू व्हाट? आइलैंड्स, सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड्स। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा टुवालू, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये सारे के सारे सबमर्ज होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो समुद्र का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं वो भी राइज हो रहा है, और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगा, तो उसका पानी कहां जाएगा? इट विल गो टू दी ओशियंस ओनली, राइट? सो सी लेवल विल राइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनवायरमेंटल रेफ्यूजी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज फेस्ड एट वर्ल्ड लेवल। एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज
क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा रेफ्यूजीज कौन लोग होते हैं, वो सारे के सारे लोग जो क्या होते हैं, वो भागते हैं या जाते हैं एक जगह से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरी अलग अलग चीजों से इंपैक्टेड थे। बट हियर यू विटनेस बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। स्ट्रेस देखने को मिलता है, डैमेज होती आ रही है सी ग्रासेस, प्लांट्स डैमेज होते आ रहे हैं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉल्यूशन। जो तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पॉल्यूशन का, सबसे बड़ा मुद्दा है, राइट। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ऑयल स्पिल, राइट। अब होता क्या है, कई सारे समुद्री जहाज जो है वो कहीं ना कहीं धोखे से या फिर किसी एक्सीडेंट से, शिप्स का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑयल क्या हो जाता है, बह जाता है। जब बह जाता है तो पानी के ऊपर जम जाएगा। जब पानी के ऊपर जम जाएगा, आप सपोज करिए ये रिवर वाटर है, रिवर नहीं तो ओशन वाटर है, और ऑयल जो है वो बह गया और इसके ऊपर जम गया। जब वो इसके ऊपर जम गया, सॉरी, तो ये क्या बनाया मैंने, सन बनाया है। तो सनलाइट क्या नीचे जा पाएगी? अब चूंकि सनलाइट इस ऑयल के कारण नीचे नहीं जा पा रही है, तो जो सी ग्रास मीडोस हैं, जो यहां पर मछलियां हैं या मराइन लाइफ है, वो भी डिवास्टेट हो रही है, राइट। सी ग्रास मीडोस भी खराब हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है पॉल्यूशन का, राइट। सो रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स, सेडिमेंट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बन एरियाज कैन कॉज यूट्रोफिकेशन, अलगल ब्लूम्स, ये सारी की सारी समस्याएं हैं, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सी ग्रासेस इन इंडिया। अब देखिए हमारे भारत में भी काफी सारा क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मन्नार, यू नो वेरी वेल, तकरीबन 7,500 अप्रोक्सीमेटली आप लोगों ने बाउंड्री देखी होगी इंडिया की, कोस्टल बाउंड्री देखी होगी, राइट। 7,500 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री है। अब ये पूरे के पूरे कोस्टल बाउंड्री पे आपको सी ग्रास देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इन इंडिया मेजर सी ग्रास बेड्स exist along the coastline of Gulf of Mannar, Parkway regions on the east coast, Gulf of Kutch region, Gulf of Kutch जो आपका गुजरात वाला रीजन है, ये Gulf of Kutch वाला रीजन हो गया, मन्नार वाला रीजन हो गया, राइट। सो ये सारे के सारे एरियाज में कई सारे आइलैंड्स है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा लक्षद्वीप आइलैंड, राइट, ठीक है। कई सारे लगून्स हैं, लगून्स हो गए, राइट। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में देखने को। तो ये सारे के सारे आइलैंड्स में आपको सी ग्रास मीडोस देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भारत क्लाइमेट चेंज पे थोड़ा ध्यान दे रहा है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो सी ग्रास मीडोस का भी प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक ये टॉपिक कवर हो गया। हाँ, थोड़ा सा रिस्टोरेशन के और बारे में और बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी जर्मनी में रिस्टोरेशन हो रहा है, जो चेपक्सवेक वे करके है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां पर भी रिस्टोरेशन हो रहा है। गल्फ ऑफ मन्नार रीजन इन इंडिया, वहां पर भी रिस्टोरेशन हो रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब IAS ओरिजिन चैनल। हम पर डे इसी तरह से एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करते रहेंगे और आप तक जीएस का बढ़िया सा कंटेंट लेकर आएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एज यूजुअल, वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर।